श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। श्री भगवान जी अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया था सो मुझे मिले है। हे भव भय भंजन श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब है और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन नेत्र के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन दिया कि हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट महारथी द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शव्य महाकर्मी युधामन्यु बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म कर्ण युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है। हमारी सेना को जिससे भीष्म रक्षक है अपरिमित बल है और उनकी सेना जिनके भीम रक्षक है थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से
गरजते हुए शंख को बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिसका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिनके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को, और भीषण कर्म करने वाले भीम ने भी बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुधर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के बाहरी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध करने के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वशुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा, और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दया आदर हुए यह वचन कहे, हे अर्जुन, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ। संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, तिरोलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए ही तो क्या कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने के तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से
कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं और फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी होती है, जिससे वंश शंकर संतान उत्पन्न होती है और वंश शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको और उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार है, जो राज्य सुख के लोभ में सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखी होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।